Good morning students, I am Harish, your math teacher. Today we will do our chapter number 12 and the chapter name is ratio and proportion. Okay, तो अभी तक हमने डिस्कस किया था हमारे पास प्रोपोर्शन के बारे में, लास्ट वीडियो में देखा था. आज हम देखेंगे हमारे पास इस वीडियो में यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड में हमने देखा कि यूनिट मीन्स क्या होता है? वन. ओके, तो इस मेथड में क्या है कि द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट मीन्स कि कोई भी अगर हमारे पास सम है उसके अंदर इस मेथड के अकॉर्डिंग हम वन यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले हम वन यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स जितनी हमें चाहिए उसके बाद हम रिक्वायर्ड यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. इस मेथड को क्या कहेंगे? यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड से नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिट का मतलब होता है वन. मतलब सबसे पहले वन वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, वन यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद जितनी हमें रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं उतनी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, जैसे एक एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज 30 रुपीज़. ठीक है, 6 पेन की कॉस्ट है 30 रुपीज़. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स? 2 पेन्स की क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या होगी हमारे पास? ₹30 और डिवाइड कर देंगे 6 से, हमारे पास ये आ जाएगा. ओके, तो हमारे पास क्या आएगा? 30/6, ये ₹5. 1 रुपीज़ के लिए, 1 पेन के लिए हमारे पास कॉस्ट है 5 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ 2 पेन क्या होगा हमारे पास? 2 पेन्स की हमारे पास, तो मीन्स 2 × 5 10. तो हमारे पास क्या होगा? 2 पेन्स की कॉस्ट होगी 10. तो मतलब कि कैसे हमने फाइंड किया? सबसे पहले वन यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट. तो अब हमारे पास सिंपल रूल्स हैं यूनिटरी मेथड के कि टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. मीन्स कि अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू फाइंड आउट करनी होती हैं तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, जैसे हमने क्या किया, देखो लास्ट में कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स के किया तो हमने वन की कॉस्ट के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर ली, तो हमारे पास 2 पेन्स की कॉस्ट आ गई. मीन्स हमने क्या किया? मल्टीप्लाई. अब टू गेट लेस वी डिवाइड. ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ 6 पेन की गिवन थी, हमें लेस चाहिए था, मीन्स 1 की चाहिए था, तो हमने क्या किया? डिवाइड 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास ₹5 आ गया. ओके, तो टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड. ओके, जब हमें लेस चाहिए तो डिवाइड करेंगे, 1 की चाहिए तो डिवाइड होगा. देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कभी भी होगा तो हमारे पास जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे, जैसे यहाँ पर 6 आर्टिकल की कॉस्ट हमें ₹12 दे दी है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल की 12 है, तो 1 आर्टिकल की निकालनी है तो हमें क्या है? कॉस्ट ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो हमारे पास 6 की कितनी है? 12, तो 12 रुपीज़ लिख लिया. 1 की निकालनी है, तो ये जो 6 की है तो नंबर ऑफ आर्टिकल जितने हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे तो ₹2 आ जाएगा. तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट होगी ₹2. ठीक है, तो क्या करेंगे हमारे पास, जब भी हमारे पास लेस निकालना है 1 यूनिट तो डिवाइड, 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई. फिर है कॉस्ट ऑफ n नंबर ऑफ आर्टिकल्स. मीन्स कॉस्ट ऑफ n नंबर, मीन्स n की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी n नंबर. ठीक है, 1 से ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे? n मीन्स 1 से ज़्यादा, n ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल की मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स में. मतलब कि अगर हमारे पास n की निकालनी है तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल की मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन होंगे. ओके, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.3. क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज ₹294. तो क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ कितने रुपीज है? 294. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें किसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है? कॉस्ट ऑफ 5 मीटर की. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर की.
ओके, तो कोस्ट 7 की पता है, 5 की पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोस्ट निकालेंगे यूनिटरी मेथड से 1 मीटर क्लॉथ की। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या होगी, ₹294, जो हमारे पास गिवन है कॉस्ट वो ऊपर, और जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे वो 7 थे, पहले 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, तो हमारे पास ₹42। 1 मीटर क्लॉथ क्या है हमारे पास, ₹42। अब 5 मीटर के लिए क्या आएगा हमारे पास, 1 के लिए 42, तो 1 की कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू में 5, कितनी चाहिए हमें, 5 मीटर की। 1 मीटर की क्या है हमारे पास, 42 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ है, 42 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 210, तो रुपीज़ हो जाएंगे हमारे पास 210। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एकता अर्न 1500 रुपीज़ इन 10 डेज। ठीक है, तो लिख लेंगे फर्स्ट लेटर में, एकताज अर्निंग of 10 days ₹1500। How much will she earn in 30 days? तो how much will she earn in 30 days में कितने हो जाएंगे, तो हम लिख लेंगे एकताज अर्निंग ऑफ 30 डेज, 30 डेज की क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की है, 30 की है, तो हम क्या करेंगे कि 1 की निकाल लेंगे। तो एकता अर्निंग ऑफ 1 डे की क्या होगी हमारे पास, 1 डे की, तो टोटल जितने हैं रुपीज़, जो कॉस्ट गिवन है, रुपीज़ गिवन है वो ऊपर, और जो 10 है वो डिवाइड में चला जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ₹150। ठीक है, तो हमारे पास 1 डे की है 150, 30 डे की निकालनी है तो 30 मल्टीप्लाई 1 डे की कॉस्ट। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 1 डे की कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4500 मल्टीप्लाई किया तो ये उसकी 30 डेज की अर्निंग आ गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट हैज रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज। ठीक है, तो रेनफॉल इन लास्ट 3 डेज 276 मीटर। ओके, हाउ मैनी मिलीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 वीक। 1 वीक में कितना होगा, 3 डेज में इतना है, 1 वीक में कितना होगा। एज्यूम दैट रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। ठीक है, इसने क्या कहा है, सेम रेट से हो रहा है, तो ही हम निकाल सकते हैं। तो क्या कहेंगे, रेनफॉल इन 3 डेज, तो हमारे पास क्या आएगा 3 डेज के लिए 276 मिलीमीटर। तो 3 डेज की है, और हमें 7 डेज की निकालनी है, 1 वीक की, तो हमें क्या निकालनी है, रेनफॉल इन 7 डेज। 7 डेज की निकालनी है, अगर हमें 1 की पता होती तो हम उसके 7 से मल्टीप्लाई कर देते। तो हम क्या करेंगे, रेनफॉल इन 1 डे फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 276 डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 92 मिलीमीटर। ओके, तो अब 92 mm आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 92 mm अब यहाँ पे आ जाएगा रेनफॉल इन 7 डेज, तो 92 mm की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 2 ज़ा 14, 9 7 ज़ा 63 और 1 64, तो आ जाएगा 644 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 30.50। ठीक है, 30 रुपीज़ इन 50 पैसे 5 kg की। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट। तो कॉस्ट ऑफ गिवन है जो लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इज हमारे पास ₹30.50 पैसे। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ हमें किसकी निकालनी है, 8 की। कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट निकालनी है,
तो क्या होगी हमारे पास, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 की जो आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हम 1 के निकाल लेंगे। 1 kg वेट क्या होगी हमारे पास, ₹30.50 डिवाइड बाई 5। तो हम डिवाइड करेंगे, 5 6 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये, ओके। तो ₹6.10 आ जाएगी 1 kg की। तो 8 के निकालने हैं तो हम 1 की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ओके, ₹48.80। ये तो था हमारे पास ए पार्ट। अब हम इसी का बी पार्ट और करते हैं। बी पार्ट क्या है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹61 में कितनी क्वांटिटी हो सकती है। तो देखो अब ₹30 में, ₹30.50 में हमने व्हीट परचेज किया था, ₹5 kg, ओके। तो अब ₹1 में कितने करेंगे, ₹1 में करेंगे 5 kg अपॉन में 30.50। तो ये ओके। अब हमें किसका निकालना है, ₹61 का। तो 61 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी 61 से मल्टीप्लाई, वन रुपीज़ में जितनी है उसकी 61 से 5 अपॉन में 30.50, ओके। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व किया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको भी सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व किया, हमारे पास 6 5 जा 61 5 जा और 5 1 जा 5, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 10। तो आ गया हमारे पास 10 kg, ₹61 में हमारे पास आ जाएगा 10 kg, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 5th आपके लिए स्किप कर दिया है, आप करना ट्राई। साइना पेज 7,500 एज रेंट फॉर 3 months, ठीक है। तो साइना पेज फॉर 3 months, 3 महीने के लिए उसने पे किया, कितना किया, ₹7,500। हाउ मच डज सी हैज टू पे फॉर ए होल ईयर। होल ईयर में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 months। इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, पर मंथ सेम रहे, 1 ईयर में 12 month होते हैं। तो हमें साइना पेज फॉर 12 month का निकालना है। 12 months का क्या आएगा, 1 month का जो आएगी कॉस्ट उसकी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो साइना पेज फॉर 1 month, 1 month के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो 1 month के लिए हम क्या करेंगे, ₹7,500 है, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड करने पर आएगा हमारे पास, डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3 2 6 3 5 15 0 0 2,500। 1 month का आया 2,500। तो यहाँ पे 1 month की कॉस्ट है 2,500 से मल्टीप्लाई किया, तो साइना पेज 12 month फॉर 1 की कॉस्ट 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, तो ये आया 30,000, ठीक है। तो हमारे पास आया 30,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए उसको पे करना पड़ेगा। 7th है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनाना इज़ ₹60। 4 डजन बनाना के कितने हैं हमारे पास, 60, ओके। हाउ मैनी बनाना कैन सी परचेज, ₹12.50। तो ₹60 में परचेज किए हमने। तो नंबर ऑफ बनानाज कितने किए हैं, नंबर ऑफ बनानाज परचेज्ड कितने किए हमने, 4 डजन। 4 डजन
और हमें पता है 1 डजन में कितना होता है 12 बनानाज। ओके, तो अब 4 डजन के लिए क्या करते हैं 12 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा, कितने आ गए हमारे पास 48 बनानाज। ओके, तो ₹60 के लिए हमारे पास 48 बनानाज आ चुके हैं। ₹1 में कितने आएंगे, ₹1 में आएंगे नंबर ऑफ बनानाज परचेज कितने होंगे 48 डिवाइड बाय 60। ओके, 48 डिवाइड बाय 60 ये होगा हमारे पास 4/5। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है 12.50 का, तो ₹12.50 में कितने नंबर ऑफ बनानास परचेज करेंगे, तो 12.50 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5। 1 की कॉस्ट 1 रुपीज़ में कितने बनानास आए थे उससे, तो ये हम सोल्व आउट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 10, तो हमारे पास इसमें 10 बनानास आ जाएंगे। ओके, 12.50 में 10 बनानास आ जाएंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वेट ऑफ 72 बुक्स, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। तो वेट ऑफ लिख लेते हैं, वेट ऑफ 72 बुक्स कितने kg है 9 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स, तो हम क्या निकाल लेंगे वेट ऑफ 1 बुक का वेट निकाल लेंगे 9 kg अपॉन में 72। ओके, अब वेट ऑफ 40 बुक्स का निकालेंगे 40 बुक्स, तो 40 बुक्स के लिए हम क्या करेंगे वेट ऑफ 1 बुक से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट ऑफ 1 बुक की मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो वेट ऑफ 1 बुक क्या है 9 अपॉन में 72, 9 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 40, तो अब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट है 9th आपके लिए स्किप किया है, वो आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजू परचेज 10 पेन फॉर ₹150। राजू परचेज और मनीष बाय 7 पेन फॉर ₹80। तो कैन यू से हु गोट द पेन चीपर, तो चीपर पेन किसने किया मीन्स लो कॉस्ट में, तो सबसे क्या करेंगे राजू परचेज 10 पेन फॉर, राजू के केस में क्या होगा, राजू केस कॉस्ट ऑफ 10 पेन क्या हो गया हमारे पास ₹150। तो कॉस्ट ऑफ, अब 1 पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या आएगा 150 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ₹15। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा हमारे पास ₹15। अब मनीष के केस में क्या होगा हमारे पास 7 पेन फॉर, कॉस्ट क्या होगी कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स ₹84, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन की क्या होगी 84/7। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो लो कॉस्ट पे किसने खरीदा हमारे पास, देखो ये तो मनीष लाया 1 पेन 12 रुपीज़ का और राजू लाया 1 पेन 15 रुपीज़ का, तो हमारे पास किसकी चीपर कॉस्ट है, तो मनीष की, मनीष गोट द पेन चीपर, तो हमारे पास मनीष ने चीपर कॉस्ट पे पेन परचेज किया है। ओके, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में इतना ही था, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।